बलिए गिरिराज महाराज की जय। Recording in progress. जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय गौर वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। जय श्री भगवान नृसिंह देव की जय। जय श्री भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अकरमठ चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गौरीय मठ की जय। तशाखा समूह की जय। श्री गोवर्धन गौरीय मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि हरि बोलो। गुरुदे कावे मोर से दिन हावे। गुरुदे कावे मोर से दिन हावे। मन स्थिर करी निर्जने बसिया कृष्ण नाम गावो जावे। आमी मन स्थिर करी निर्जने बसिया कृष्ण नाम गावो जावे। संसार फुकारो काने न पशिबे देहर गदूरे रवे। संसार फुकारो काने न पशिबे देहर गदूरे रवे। कबे मोर से दिन हावे। कबे मोर से दिन हावे। हरे कृष्ण बलि गाहिते गाहिते नयने बहिबे लर। हरे कृष्ण बलि गाहिते गाहिते नयने बहिबे लर। देहेते पुलक उदित हइबे। देहेते पुलक उदित हइबे प्रेमेते करिब भर। आमी प्रेमेते करिब भर।
কবে মোর সেই দিন হবে, কবে মোর সেই দিন হবে। গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে, গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে, কাঁপিবে শরীর মম, কাঁপিবে শরীর মম। ঘর্ম মোহর মোহ বিবরণ হইবে, ঘর্ম মোহর মোহ বিবরণ হইবে, স্তম্ভিত প্রলয় সম, স্তম্ভিত প্রলয় সম। কবে মোর সেই দিন হবে, কবে মোর সেই দিন হবে। নিষ্কপটে মতেন দশা কবে হবে, নিরন্তর নাম লাগাব। আমার নিষ্কপটে হান দশা কবে হবে, নিরন্তর নাম গাব। আবেশে রহিয়া দেহ যাত্রা করে, আবেশে রহিয়া দেহ যাত্রা করে, তোমার করুণা পাব, তোমার করুণা পাব। গুরুদেব কবে তব সেই দিন হবে, কবে মোর সেই দিন হবে। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরু। ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর, প্রাণ মোর যুগল কিশোর। অদ্বৈত আচার্য বল গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলাসী মোর, নরহরি বিলাসী মোর। বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি, বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি। তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে, বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ।
वैष्णवेर उशिष्ट ताहे मोर मनोनिष्ट वैष्णवेर उशिष्ट ताहे मोर मनोनिष्ट वैष्णवीर नामे ते उल्लास वैष्णवीर नामे ते उल्लास वृंदावने चौतारा ताहे मोर मन घेरा वृंदावने चौतारा ताहे मोर मन घेरा काहे दिन नरोत्तम दास काहे दिन नरोत्तम दास जय निताय दयाल गौर जय निताय दयाल गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशाम्भोदे पादम्भुजयते नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपरूपानुगवरायते गौराभिर्भूमिस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी वै प्रियाई केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ए दास अधम का स्वाष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा एक दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में हम लोग श्रवण कर रहे हैं चतुर्शन त्रिलोक में भ्रमण करते करते एक दिन वैकुंठ में जा पहुंचे, जहां पर भगवान नित्य ही अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी के साथ जहां विराजमान होते हैं वही स्थान। वैकुंठ की शोभा दर्शन करते करते जब भगवान के पास चलने लगे तब एक द्वार दो द्वार ऐसे करते करते जब सप्तम द्वार पर पहुंचे वहां पर जय विजय वही रहते हैं द्वार के रूप में, द्वार रक्षक के रूप में। और जैसे ही देखा भाई ये कहाँ से आए हैं, ऐसे नंगे धरंगे बाबा लोग कहाँ से आए हैं, ना तो वस्त्रों है ना तो और कोई है, और ऐसे बच्चे कहाँ से आए। जय विजय ने क्या किया है, अपने नियम के अनुसार उन चार कुमारों को वही रोका, कुछ पूछा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाएंगे आप लोग। पर ये देखते ही जैसे छोटा छोटा है, बच्चे है, पर ये बच्चे नहीं है। सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी ने इन चार कुमारों को ही सृष्टि किए, और आज भी देखने में जैसे बच्चे हैं ऐसे 5 साल की उम्र, पर हर समय भगवान की नाम भगवान की गुणगान करते ही रहते हैं। हरि शरणम करते रहते करते दिन रात वही इनकी सेवा है। पर जय विजय ने जैसे रोका, पर जहां पर ना तो काम है, ना तो क्रोध है, ना तो मात्सर्य है, ना तो हिंसा है, विद्वेष है। वैकुंठ ना कुंठा यत्र इति वैकुंठ, जहां कुंठा धर्म है नहीं है, वो वैकुंठ थान है। पर सनगादि ऋषियों के भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, जिस क्रोध के कारण उन चार ऋषियों ने क्या किया है, जय विजय को अभिशाप दे दिया है। हे मूर्ख, यहां रहने का तुम लोगों के भीतर कोई लायक नहीं है। तुम लोग जिस प्रकार
इस प्रकार भेद दर्शन कर रहे हैं। बस स्थान पर रहने का तुम्हारा कोई योग्यता नहीं है, जाओ नीचे जाओ, जहां पर भेद है, जहां मात्सर्य है, मर्तलोक में जाकर के जन्म लेकर के उसी प्रकार आश्रित धर्म पालन करो। इसी समय भगवान आए और भगवान आते ही 4 कुमारों ने भगवान के चरणों में साष्टांग होकर दंडवत प्रणाम किए। और प्रणाम करते समय भगवान के चरणों में जो तुलसी समर्पित है चंदनों के साथ, उस तुलसी की घ्राण से उन 4 कुमारों के भीतर अष्टसात्विक विकार होने लगे। क्या अपूर्व गंध है! गंध सुनकर के इन 4 कुमार मोहित हो गए। भाई, जिनके चरण कमलों में इस प्रकार सौगंध है, ना जाने उनके विग्रह में और क्या हो सकता है। मुखमंडल दर्शन किए, भगवान का रूप दर्शन किए, एक साथ दर्शन नहीं कर पाए। इस प्रकार धीरे धीरे जब उन्होंने दर्शन किए, 4 कुमारों ने ब्रह्म ज्ञान में लगे हुए थे, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, क्योंकि इत्थ्यम भूता गुना हरि ही। इस प्रकार भगवान की गुण है, इस प्रकार प्रभु की इच्छा है, शक्ति है। बड़े बड़े आत्माराम भी, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी अपने ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके भजन में लग जाते हैं प्रभु को देखकर। जब स्तव स्तुति किए, स्तव स्तुति करने के बाद भगवान उन कुमारों के ऊपर अत्यंत संतुष्ट हुए और सनग आदियों का जो वचन है ना, उन वचनों का अभिनंदन किया। और अभिनंदन करके भगवान विष्णु जो है लक्ष्मीपति, भगवान बोले, हे महर्षि, हमारे पार्षदों ने क्या किया है। ये जय विजय जो है ना, जय विजय ने क्या किया है, आप लोगों का बड़ा अपमान किया है, आप लोगों के चरणों में बड़ा अपराध किया है। पर मुझे लग रहा है आप लोगों ने जिस प्रकार दंडो दिया, जिस प्रकार आप लोगों ने विचार किया है, उन विचारों को, उन दंडों को हम अनुमोदन करते हैं। वास्तव में ऐसा होना चाहिए। देखिए भगवान किस प्रकार चतुर सन से बात कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। मैं उन दंडों को मैं भी स्वीकार करता हूं, पर आप लोगों के चरणों में मैं क्षमा मांगता हूं। हे ऋषियों, अगर ये हमारे जो पार्षदों ने जिस प्रकार अपराध किए हैं, इन अपराधों के लिए आप लोग क्षमा कर दीजिए। देखिए भगवान होकर भी अपने सेवक के लिए, अपने परिकरों के लिए हाथ जोड़ करके उन महात्माओं के पास क्षमा मांग रहा है। वही है भगवान का भक्तो वात्सल्य, वही है भगवान का शिष्य वात्सल्य। अगर भगवान के भीतर अगर भक्त वात्सल्य नहीं है, शिष्य वात्सल्य नहीं है, तो भगवान भगवान कहाँ है। जैसे पिता माता है ना इस संसार में, अगर उन पिता माता का नादान सा बच्चा है, अगर नादान सा बच्चा कोई अपराध करे, तो सबसे पहले पिता माता ही जाकर के हाथ जोड़ करके उन महाजनों से प्रार्थना करते, आप लोग क्षमा कर दीजिए। भगवान के भीतर जिस प्रकार ये करुणा है, वात्सल्य है अपने जनों के ऊपर, अपने परिजनों के ऊपर, उस प्रकार जो भगवान के निजजन है ना, गुरुजन है, वैष्णव जन है, वैष्णवों के भीतरों में भी इस प्रकार भक्त वात्सल्य, इस प्रकार शिष्य वात्सल्य है। गुरु के भीतर अगर शिष्य वात्सल्य है नहीं है, वो गुरु गुरु है नहीं है। वैष्णव के भीतर अगर भक्तों के लिए अगर वात्सल्य है नहीं, वो वैष्णव कहाँ का वैष्णव है। देखिए इस लीला को देख करके हमारे गुरुजी का एक घटना याद हो रहे हैं।
मदीय गुरुपाद पद्म एक समय आसाम प्रदेश में प्रचार में गए और उस समय गुरु जी का जो सेवक है सुंदरानंद प्रभु, आप लोग जानते हैं, जो विशेष करके, और ये सुंदरानंद प्रभु जो है ना, गुरु जी का इस प्रकार सेवा किया है, इस प्रकार सेवा किया है और गुरु जी का जो अनुगत्य तो किया है, ऐसा गुरु सेवक और ना तो हुए हैं ना तो हुए हैं। गुरु महाराज का जिस प्रकार सेवा किए हैं, गुरु महाराज के साथ जिस प्रकार उनका प्रेम, क्या कहे। और गुरु जी देव भी प्रभु के सेवा से संतुष्ट होकर बस क्या कहे, हमेशा ही बस अपने सेवक के रूप में पास रहते। जहां प्रचार में गए वहां कुछ दुर्घटना के कारण सुंदरानंद प्रभु इस संसार छोड़ करके परलोक चले जाते हैं, अपना देहों को त्याग करके। कुछ घटना हुआ है इस प्रकार, अकस्मात जो एक्सीडेंट जो है, इस घटना को देखकर गुरुदेव को खूब दुख हुआ है। इस प्रकार दुख हुआ, इस प्रकार दुख हुआ है, एक बात क्या कहे। बाबा जी महाराज जी हम सुने हैं, उस समय कम से कम 3 दिन गुरुदेव ना तो किसी से बात किए, ना तो कुछ खाए पिए सोए, केवल आंख बंद करके केवल हरिनाम करते रहे, करते रहे, करते रहे। देखिए, एक शिष्य चले गए संसार से और शिष्यों के लिए, शत शिष्यों के लिए गुरुदेव किस प्रकार दुख कर रहे हैं। यद्यपि ये संसार सब अनित्य है, सबको जाना पड़ेगा, पर वैष्णव विरह जो है, एक भक्तों जब संसार छोड़ के चले जाते हैं तो उन भक्तों के लिए, जो अनुभक्तों जो है ना, किस प्रकार विरह करते हैं, ये केवल भगवत विरह है। केवल गुरुदेव इस प्रकार विरह ही नहीं करे, कष्ट ही नहीं पाए। नवद्वीप में आकर के गुरुदेव ने प्रत्येक वैष्णवों के चरणों में सुंदरानंद प्रभु के होकर गुरुदेव ने एक एक करके पत्रों लिखा। देखिए, वैष्णव जन जैसे भक्ति वेदांत पूज्यपाद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इन महाजनों के चरणों में गुरुदेव पत्रों लिखी है और उन पत्रों में यही भाषा व्यक्त किया है। अगर जान से अनजान से अगर सुंदरानंद कभी भी आप लोगों के चरणों में अगर कोई अपराध किए, कोई दोष किए हैं, वो तो कुछ घटना के कारण क्षमा नहीं मांग पाए, तो प्रभु के लिए हम ही आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। उन सुंदरानंद को आप लोग क्षमा कर दीजिए, उन सुंदरानंद को अपना ही मान लीजिए। बस इस प्रकार गुरुदेव भक्तों के चरणों में, वैष्णव के चरणों में किस प्रकार शिष्यों के लिए क्षमा मांगे। देखिए, आज जिस प्रकार भगवान वैकुंठ में अपने जय विजयों के लिए चतुर्शन से क्षमा मांग रहे हैं, आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। बस ये मेरा ही, ये द्वारपाल है, सेवक है, अनजान से गलती किया है, उन गलती का आप लोग क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं, देखिए, वैष्णव जन जो है, महात्मा जो है, ब्राह्मण जन जो है, ये मेरे इष्ट है, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए सम्मानीय है। भगवान कहते हैं, अगर इन ब्राह्मणों के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर, वैष्णव के ऊपर अगर कोई विद्वेष करे, कोई हिंसा करे,
भगवान कहते वो कोई भी हो, अगर इंद्रो भी हो, भगवान कहते हैं उन इंद्रों को भी हम दंडो देते हैं। अगर कोई भी हो, कोई भी प्रजापालक है, कोई भी प्रजापति है, अगर भक्तों के साथ, महात्माओं के साथ इस प्रकार विद्वेष करे, इस प्रकार हिंसा आचरण करे, भगवान कहते खुद मैं जाकर के उन घमंडी को मैं ही दंडो देता हूं। देखिए भगवान का किस प्रकार भक्तों अत्यंत प्रिय है। जिन भक्तों के सुख के लिए भगवान सुखी है, जिन भक्तों के दुख के लिए भगवान दुखी है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, देखिए अन्नों की बात ही क्या है। आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ये लक्ष्मी जो है ना अत्यंत चंचला है, वो लक्ष्मी भी चंचला को छोड़ करके और मेरे सेवा में लगी हुई है। किस प्रकार बात करते हैं। देखिए इस संसार में अगर हवन कुंडों में आहुति दिया जाए, उन हवन सामग्री जो है अग्नि के द्वारा हम पान करके, हम प्राप्त करके जिस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं, उससे अधिक संतुष्ट इन गुरुजनों के मुख से, वैष्णवों के मुख से हम अधिक संतुष्ट होते हैं। अर्थात भगवान को निवेदन करने से, भगवान को भोग लगाने से, भगवान को समर्पण करने से भगवान जिस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं, उससे भी 100 गुना अधिक संतुष्ट वही होते हैं वैष्णव सेवा में, गुरुजनों की सेवा में। क्योंकि तुम्हारे हृदय सदा वैष्णव विश्राम, वैष्णव रह, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव जनों के भीतर में सदा ही गोविंद रहते हैं। देखिए संसारों में अगर गर्भस्थ शिशु को, अगर किसी को इच्छा है उन गर्भस्थ शिशु को हम भोजन कराएंगे, तो शिशु तो अभी माता के गर्भ में है, तो उन गर्भस्थ शिशु को आप किस प्रकार भोजन कराएंगे। अगर उन गर्भस्थ शिशु को भोजन कराना है तो माता को भोजन कराइए। माता को भोजन दिलाने से माता की गर्भ में शिशु जो है उन शिशु को भी भोजन मिल जाएंगे। इसलिए भगवान कहाँ है, भगवान भक्तों जनों के भीतर ही है। तो भगवान को भोजन दिलाने से क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले वैष्णव जनों को भोजन दिलाना चाहिए, गुरुजनों को भोजन दिलाना चाहिए, उससे ही भगवान संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार भगवान कहते, देखिए अगर इस प्रकार भक्तों अगर किसी के ऊपर अगर कुछ बोल ही दे, कोई उल्टा सीधा बोल ही दीजिए, कोई देते हैं, उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर गाली गलाज भी दिए, इस प्रकार ब्राह्मण जो भगवत निष्ठ ब्राह्मण है, भगवत परायण भक्तों जो है, अगर हमें कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिए, उस बातों पर कभी भी गुस्सा नहीं करना है, कभी भी। भगवान कहता है ऐसे भक्तों के बात सुनकर भी, ऐसे भक्तों का व्यवहार देखकर भी, अगर उन भक्तों के साथ हमेशा ही जो हंसते रहते हैं, उनका अनुगत्य स्वीकार करते हैं, उनका सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं उन भक्तों का मैं हमेशा ही बस हो जाता, उनका ही बस मैं हमेशा ही। कौन का, किसका बस? जो इस प्रकार भक्तों का सेवा करते हैं, जो इस प्रकार भक्तों को सम्मान करते हैं, बस उसी भक्तों का ही भगवान बस बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवताओं, आप सब मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान कहते हैं किस प्रकार अनुग्रह, जिस कृपा से, अनुग्रह से
ये हमारे जय विजय जो है ना, जो दोष किए हैं, अपराध किए हैं, अपने कर्मों फल भोग करके शीघ्र ही शीघ्र मेरे समीप आ जाए। बस आप लोग इतना ही कृपा करें। देखिए भक्तों के लिए भगवान किस प्रकार क्षमा मांग रहे हैं। ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी बोले देवताओं से, जिन देवता वहां गए, ये क्या कारण हो रहा है, जो कुछ हो रहा था। ब्रह्मा जी बोले देखिए भगवान की इस प्रकार मधुर वाणी सुनकर के वो चतुर्शन जो है ना, चतुर्शन को बड़ा आश्चर्य हुआ है। भगवान का अमृतमय वाणी जो है सुन करके तृप्त भी नहीं हो पाए, और भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान का उद्देश्य क्या है, वो बात गुरु रहस्य चार कुमारों ने समझ नहीं पाए। भाई भगवान इस प्रकार कह करके हमें वंचित कर रहे हैं या हमें दंडित दे रहे हैं, क्या कर रहा है, चतुर्षणों को समझ में नहीं आ रहा है। अंत में जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु आप तो संसार का मालिक है, आप सब कुछ ही है, तो आपके मुख से इस प्रकार बात जो है ना, ये शोभा नहीं देते हैं। किस प्रकार बात, आप हमारे सेवक के साथ हमें भी क्षमा कर दीजिए। भगवान जिस प्रकार कहे चतुर्शन से, हमें क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार बात कहना आपका शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि सारा संसार आपका ही है, आप ही सबका मालिक है। पर आप जो इस प्रकार कह रहे हैं ना, ये केवल जगत शिक्षा के लिए, ये केवल जगत मंगल के लिए, क्योंकि अगर आगे चल करके अगर इन भक्तों को, गुरुजनों को, वैष्णव जनों को अगर कोई सम्मान ना करे, अगर कोई आदर ना करे, उनके लिए परिस्थिति अत्यंत भयानक है। भगवान यही कहना चाहता है, तो इन शिक्षा को मुझे ही आचरण करके शिक्षा देना पड़ेगा। तो इस मार्गों को दर्शाने के लिए भगवान इस प्रकार लीला कर रहे हैं। देखिए कभी भी भक्तों को, सज्जन को, सद ब्राह्मणों को कभी भी दुख नहीं देना है। उन ब्राह्मणों के ऊपर, उन सज्जनों के ऊपर, गुरु वैष्णव के ऊपर कभी भी इस प्रकार अपराध नहीं करना है। अगर अपराध करेंगे तो हमारे सब कुछ भजन जो है, जो कुछ हमने किए हैं, सब कुछ भजन हमारा व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं सनक आदि ऋषियों ने, प्रभु आप तो ब्राह्मणों का ही परम इष्ट है। आप कहे हैं ना, हमारे ब्राह्मण देवता इष्ट है, पर उन ब्राह्मण देवों को ही आप परम इष्ट है। इस संसार में देखिए जो युगीजन जो है, मुनिजन जो है, आपकी कृपा से मृत्यु को जय करके इस संसार को विजय पाते हैं, आपको जय करके, बस आपकी कृपा से। तो हम कहां तक कहें इस विषय में, जो कुछ हुआ प्रभु आपकी जो इच्छा है, आपको क्या करना चाहिए, अपने सेवकों को आपको दंड देना चाहिए, अपने सेवकों को अनुग्रह करना चाहिए। जैसे हम जैसे अधम जो है, हमें अगर दंड देना है, आपकी इच्छा है, क्योंकि हम लोग क्या किया है, आपके ये निरपराध जो सेवक जो है ना, इन सेवकों के ऊपर हम लोगों भी अपराध किए हैं, अभिशाप दे करके। देखिए
ये भी एक प्रकार अपराध है। अगर किसी ने हमें दोष किया नहीं है, उन निर्दोष के ऊपर अगर हम भी अभिशाप देंगे, उन निर्दोष के ऊपर हम भी इस प्रकार कहेंगे, ये भी एक प्रकार अपराध का कारण है। प्रभु, इस विषय में आपको क्या करना है, आपका ही इच्छा है, आपकी जो इच्छा है आप वही करिए। भगवान हंसते हुए बोले, हे ऋषिवरों, इस विषय में जो कुछ हुआ है, जो कुछ घटना हुआ है, श्राप हुआ है, जो कुछ हुआ है, ये केवल मेरी ही इच्छा से। भगवान कहाँ है? सापो मयैव निमित्य। ये श्राप जो है ये केवल मेरी निमित्त से ही हुई है। बस मैंने इच्छा किया तभी आप लोग इस प्रकार श्राप दिए हैं। आप लोगों का कोई दोष नहीं है। देखिए, ये दोनों जो है ना, 3 जन्मों तक असुर योनि में जाकर के विद्वेष से मेरा चिंतन करके पुनः मुझे प्राप्त करेंगे। किस भाव से? विद्वेष भाव से, देश भाव से। वो भी भगवत चिंतन करेंगे, भगवत स्मरण करेंगे, और विद्वेष करते करते, चिंतन करते करते एक दिन मुझे ही प्राप्त करेंगे। देखिए, भगवत प्राप्ति का ये भी एक कारण है, विद्वेष से। पर ये अधिकार और किसी के पास नहीं। ये अधिकार केवल इन तीनों के ऊपर है, और भगवान ने जिन्हें दिए हैं। अगर इस संसार में कोई साधारण जीव अगर भगवान के साथ कोई विद्वेष करना शुरू करे, उनके लिए भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके लिए तो नरक प्राप्ति ही है। इस प्रकार जब भगवान ने चतुर्शन को समझाए, चतुर्शन ने भगवान को प्रणाम किया, और भगवान का दिव्य रूप जो है, दिव्य मूर्ति जो है, बार बार देखते रहे, बार बार देखते रहे, देखकर भी अपरितृप्त नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी क्या करें, जाना ही है। दर्शन करने के लिए आए, दर्शन हुए, वैकुंठ की शोभा दर्शन करे, फिर दर्शन करते करते वहां से चल गए चारों कुमार। उसके बाद भगवान ने उन द्वारपालों से संबोधन करके कहा, हे जय, हे विजय, यद्यपि ये ब्राह्मणों का श्राप जो है ना, इन श्राप को दूर करने का मेरे पास क्षमता है। बस मेरा अधिकार है, मेरा क्षमता है। अगर हम चाहते तो ये श्राप को हम नष्ट कर देते, इन श्राप से आप लोगों को मुक्ति कर देते। पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ब्राह्मणों का श्राप जो है, इस श्राप को हम अन्यथा नहीं करना चाहते हैं। आप लोग आनंद पूर्वक जाओ, डरो मत इस विषय में, और तुम्हारा कल्याण जो है, प्रत्येक जन्मों में कल्याण कल्याण होगा। किस प्रकार? देखिए, 3 जन्मों जो है ना, 3 जन्मों में ही इन दोनों को उद्धार करने के लिए, दोनों के कल्याण के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं, तुम लोग कभी भी मत डरो, तुम जाओ, तुम लोग जाकर के इस प्रकार भावना से चिंतन करो, और इस प्रकार भावना से शीघ्र ही शीघ्र और तुम लोग मेरे पास फिर लौट के आएंगे। देखो, ये घटना जो है ना, आज की घटना नहीं है। तुम लोगों ने एक दिन क्या किए हैं, भगवान कहते उन जय विजय से। एक समय लक्ष्मी जी मुझे दर्शन करने के लिए आ रहे थे। आप लोगों ने क्या किया,
लक्ष्मी को भी इस प्रकार बाधा दी। उस समय लक्ष्मी भी क्रोधित होकर के आप दोनों को अभिशाप दिए। देखिए, ये भी एक कारण है। और ये सब ब्राह्मणों का और लक्ष्मी की श्राप जो है, दोनों श्राप आप लोग जा करके भोग करके आप दोनों ही इस फिर दिव्य स्थान में चले आए। इस प्रकार भगवान कह करके भगवान अपने जो अंदर महल जो है भगवान वहाँ चले गए। और उसी क्षण क्या हुआ है, उसी क्षण जय विजय वैकुंठ से पतित हुए हैं और पतित हो करके माता दीति के गर्भ में आके प्रवेश किए। और माता दीति ने भी भय के कारण उन गर्भों को प्रकट नहीं किया। कितने दिनों तक? भागवत में है 100 साल तक। देखिए 100 साल 1-2 साल की बात नहीं है। 100 साल तक माता दीति ने गर्भों को धारण किए, केवल भगवान विष्णु के भय से। क्योंकि भगवान का शत्रु है, अगर शत्रु को जन्म होते ही अगर मार डाले क्या हो जाएंगे। पर जिस समय इन दोनों का जन्मों हुआ, जन्मों के साथ साथ ही इन 3 लोकों में सर्गो मत्तो और जो भूलोक जो है, भू भुव सर्गो, इन तीनों लोक में जो बड़े जो अमंगल जो है, ये अमंगल होने लगे। किस प्रकार अमंगल? देखिए, ये पृथ्वी पर्वतों के साथ कांप रही है, 10 दिशाओं जल रही है। इस प्रकार अमंगल है, इस प्रकार अपशकुन है। और चारों ओर उल्कापात, वज्रपात हुए हैं। इस प्रकार आंधी, इस प्रकार तूफान आई। वृक्ष जो है, बड़े बड़े पेड़ पौधा, ये सब पेड़ पौधा उखाड़ रहे हैं। नदी में ये कमल जो है, कमल सूख रहे हैं। और दिन में सियार ये भयंकर शब्द कर रहे, सियार उल्लू, और रात में कौआ। अगर ये भयंकर ध्वनि करे तो जानना चाहिए उस देश में कोई न कोई बड़ा विपद, बड़ा संकट होगा ही होगा। जहां पर दिन में उल्लू और दिन में ही सियार जो भयंकर शब्द करते हैं, और रात में कौआ, और सारे कुत्ता ऊपर की ओर मुख करके ये शब्द कर रहे हैं। एक साथ गाधे जो है, एक साथ गाधे भी ऊपर की ओर मुख करके इस प्रकार शब्द कर रहे हैं। सारे ग्रह जो है इधर उधर बस अपना स्थान को छोड़ करके इस प्रकार गति हो रहे हैं। इस प्रकार देख करके उस समय प्रजाजन जो है, लोग जो है, उन लोगों को यही मानना पड़ा, क्या प्रलय तो काल नहीं आए? क्या इस समय प्रलय तो नहीं होंगे? इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं, इस प्रकार भावना कर रहे हैं। और इधर ये 2 पुत्र जो है ना, इस प्रकार बढ़ रहे हैं, इस प्रकार बढ़ रहे हैं। कुछ क्षणों में ही सूरज देवता जो है ना, कहां तक है, कहां पर है, उस स्थान को भी छोड़ चले गए। इस प्रकार बड़े हुए। और सूर्योदेव ही इनके पीछे कमर के नीचे आ गए, उससे भी आगे चले गए। इस प्रकार बड़े हुए दोनों पुत्र। वज्र के समान कठोर शरीर, और दोनों के हाथों में लोहे का गदा है। इस प्रकार
प्रकांड शरीर प्राप्त किए दोनों, और आगे चल करके कश्यप ऋषि है ना, दोनों पुत्रों का नामकरण किया। कौन सा नामकरण किया? देखिए, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष। यद्यपि भागवत में है दोनों ही जड़वा पुत्र है, तो किसको बड़ा मानेंगे, किसको छोटा मानेंगे? साधारण के हिसाब में जो पहले जन्म लेंगे वही तो बड़ा है, और जो बाद में आएंगे वो छोटा है। पर हिरण्यक्ष वो पहले पैदा हुए हैं हिरण्यकशिपुर से, और हिरण्यकशिपुर बाद में हुए होने पर भी कश्यप ऋषि ने विचार किया है, इससे बड़ा छोटा निर्णय नहीं होता है। मातृ के गर्भ में इन दोनों में सबसे पहले कौन प्रवेश किए? देखिए हमारे मुनि ऋषियों का किस प्रकार विचार है, किस प्रकार धारणा है। तो मातृ के गर्भों में इन दो जीवात्मा सबसे पहले कौन प्रवेश किए? तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु ही सबसे पहले मातृ के गर्भ में प्रवेश किए, और हिरण्यक्ष बाद में प्रवेश किए। इसी हिसाब के कारण इस जगत में, इस संसार में पहले हिरण्यक्ष आए, तो हिरण्यक्ष से पहले ही, उससे ही बड़ा कौन है? जो मातृ गर्भ में जो पहले प्रवेश है, कौन? हिरण्यकशिपु। इसलिए ज्येष्ठो पुत्रों को निर्णय किया है हिरण्यकशिपु, और छोटा पुत्र है हिरण्यक्ष। आगे विस्तार पूर्वक आएंगे। हिरण्यकशिपु किस प्रकार ब्रह्मा जी का आराधना करेंगे, और आराधना करके ब्रह्मा जी से किस प्रकार वर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार जैसे एक प्रकार अमर ही बन जाएंगे संसार में। इस संसार में हिरण्यकशिपु को कोई नहीं मार पाएंगे, जैसे जैसे उन्होंने वरदान प्राप्त किए ब्रह्मा जी से। ये हिरण्यक्ष जो है छोटा भाई है, और हिरण्यकशिपु का ये अत्यंत प्रिय है, छोटा भाई है, इसलिए उनके ऊपर हिरण्यकशिपु ने क्या किया है? वरदान प्राप्त करके इन तीनों लोगों को जय किया है, तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उनके आगे कोई है नहीं है, सबका राजा हिरण्यकशिपु बने। तो एक दिन क्या हुआ, छोटा भाई है ना हिरण्यक्ष, हाथ में लोहे का गदा लेकर के सरगो गए युद्ध करने के लिए। पर जैसे गए तो उन दोनों के साथ कौन लड़ेंगे, कौन युद्ध करेंगे? सरगो का देवता है, पहले तो भाग चुके हैं, और हिरण्यक्ष को देख करके जो बाकी देवता है ना, कोई भाग रहे हैं, कोई छिप रहा है, अगर कोई सामने आए तो उनके चरणों में गिर जाते हैं, शरणागत। तो उस समय धर्म है, कोई शरणागत है, रथहीन है, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो ऐसे शत्रु होने पर भी उन शत्रु को वध नहीं किया जाता है। तो देखा स्वर्ग में कोई है नहीं लड़ने के लिए। भाई लड़ना तो बहुत मन कर रहा है, किससे लड़ूं, मुझे युद्ध करना है, किससे युद्ध करूं? और युद्ध करने के लिए तो होना चाहिए, विपक्ष तो होना चाहिए, ऐसा बलवान होना चाहिए। एक बलशाली है, एक बलहीन है, उसमें मजा नहीं आएंगे। मजा तभी आएंगे जब दोनों बराबर है। स्वर्गों में गए, स्वर्ग में कोई है नहीं है, कहाँ जाए? तो स्वर्गों से उन्होंने एकदम वहां से कूदे, कहां तक? समुद्रों की गर्भों में। और समुद्रों की गर्भों में जैसे प्रवेश किया, और उनका जो वेग जो है, तीव्र गति जो है, समुद्र देव को सहन नहीं हुआ है। समुद्र देव को उस समय बहुत कष्ट हुआ है, और उस गदा से जिस प्रकार जल के ऊपर प्रहार कर रहा है, इस प्रकार प्रहार करते करते हिरण्यक्ष ने क्या किया है? हिरण्यक्ष ने वरुण देवता जो है विभावरी,
वरुण देवता का जो लोग जो है, स्थान जो है, उस स्थान का नाम विभावरी। वहां जाके पहुंचे, वरुण देवता को जाकर के देखा, और वरुण देवता को देख करके हिरण्यक्ष ने एक प्रकार ताच्छिल्य से एक हाथ से प्रणाम किया, और एक हाथ से प्रणाम करके वरुण देवता से बोले, हिरण्यक्ष, हे वरुण देवता, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए मैं आया हूं, मुझसे लड़ो, मुझसे युद्ध करो। वरुण देवता ने देखा, भाई इस समय ये दोनों भाई जो है ना, वर प्राप्त किए हैं, इन दोनों के साथ इस समय कोई देवता लड़ नहीं पाएंगे, तो बेकार बेकार समय को नष्ट करके क्या करना है। हम जान रहे हैं इनके साथ लड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं है, ना तो हम जीत पाएंगे, ना तो उनसे हमें कोई मिलना है। तो बुद्धिमान जो है ना, अगर ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा करना है, ऐसे व्यक्ति को स्तुति करना है, फिर भी भक्तों के लिए अत्यंत मंगल है, क्योंकि उनसे तो हम दूर हो पाएंगे। देखिए, दुष्टों से अगर बचना है, कपट व्यक्तियों से अगर बचना है इस प्रकार, तो पहले उनका गुणगान करिए, उनका गुणगान करिए, वो आपसे प्रसन्न होकर के चले जाएंगे। ऐसे भी होना चाहिए संसार में। ऐसे भी नास्तिक व्यक्ति है, तो ऐसे नास्तिक व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? उनके साथ लड़ जाएंगे? लड़ पड़ेंगे नहीं भाई, उनका गुणगान करो, स्तुति करो। हाँ, आप जैसे ऐसा कोई है नहीं संसार में, आपके समान ऐसा धनवान, आपके समान रूपवान, तो देखो आपके ऊपर प्रसन्न होकर के चले जाएंगे, आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। तो वरुण देवता ने इस प्रकार किए हैं। देखिए, इस समय आपके साथ कौन लड़ेंगे? आपके समान योद्धा कौन है? इस संसार में कोई है नहीं है। और मैं, अरे बाबा, मैं तो कब से ये सारा युद्ध जो है ना, युद्धों मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं किसी से के साथ आप लड़ना भिड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस मुझे तो केवल बैठ करके प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण में ही मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो युद्ध कब से ही छोड़ दिया है। तो वो हिरण्यक्ष जो है, हिरण्यक्ष जोर से कहे, देही अधिराज संयुगम, देही, हे अधिराज, ह्यंग युगम देही, संयुगम होता है मुझे युद्ध दीजिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका ये बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो आप लड़ो, नहीं तो युद्ध करने के लिए मैं जैसा हूं ऐसा कोई है, उसके बारे में आप बता दीजिए। अब वरुण देवता क्या करेंगे, क्या कहे? वरुण देवता उसे देख करके कहे है, देखो हे हिरण्यक्ष, इस समय तुम्हारे के युद्धों के लिए, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, तुम्हारे बस तुमको केवल वही आनंद देंगे। वो कौन है? वो भगवान विष्णु है। जाओ तुम विष्णु के साथ जाकर के लड़ो, वो तुमको इस प्रकार आनंद देंगे, इस प्रकार आनंद देंगे, जिस आनंद को तुम कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। किस प्रकार आनंद देंगे? उन हिरण्यक्ष को इस प्रकार आनंद देंगे, हतारी गतिदायक, उन हिरण्यक्ष को हत्या करके जो गति जो है, मुक्ति जो है, मुक्ति प्रदान करेंगे। बस इससे आगे और इन असुरों के लिए आनंद क्या हो सकता है? इसलिए जाओ, तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, और तुम भगवान विष्णु के साथ जाकर के लड़ो, और भगवान विष्णु ही तुम्हें आनंद देंगे इन युद्धों के, और तुमको सुख देंगे। और भगवान विष्णु को छोड़ करके इस संसार में और ऐसा कोई है नहीं है आपसे जो लड़े। हाँ, विष्णु, हिरण्यक्ष मालूम पड़ गया, अरे विष्णु कौन है, वो कहाँ रहता है, विष्णु को मैं कहाँ पाऊं? अच्छा, कोई ना कोई तो है, कोई तो किसी तो मिल गए, उनके साथ मुझे लड़ना है। पर विष्णु को क्या प्रभाव है, भगवान विष्णु का क्या सामर्थ्य है, उन सामर्थ्य के बारे में, उन शक्ति के बारे में उनको पता है ही नहीं। वो किस प्रकार शक्तिशाली है,
वो किस प्रकार समर्थवान है, वो किस प्रकार युद्ध करेंगे, वो हिरण्यक्ष को उसके बारे में कोई ज्ञान है नहीं है। संसार में सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान ही सर्वशक्तिमान है, और भगवान से आगे कोई ना तो है ना तो कोई होंगे इस संसार में। ये हिरण्यक्ष जिस प्रकार मन में सोच रहे हैं, इनका सोच, इनका चिंतन सब कुछ गलत हो जाएंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएंगे भगवान के पास जाकर के। वरुण राज जो है, वरुण देवता जो है, इन वरुण देवता के इस प्रकार वचन सुन करके हिरण्यक्ष अब भगवान विष्णु को किस प्रकार खोजेंगे, कहाँ जाकर प्राप्त करेंगे और किस प्रकार भगवान से युद्ध करेंगे, ये कथा जो है आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। सभी भक्तों के शरण में Recording इस stopped. दास अधम का दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप लोग क्षमा कर दीजिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम